आज जो हमने बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स का आपको इंट्रोडक्शन दिया था, उसकी एक एक्टिविटी हम आज करेंगे। ठीक है, जो बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है, तो उसमें सबसे पहला जो हमने कहा था बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट जो है वो है पॉइंट। तो उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ पर एक बच्चे को लाता हूँ। सपोज यहाँ पर इसकी पोजीशन है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पॉइंट जो है वो एक पोजीशन रिप्रेजेंट करता है। तो ये इस बच्चे की पोजीशन है, तो ये एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अच्छा, अब इसी के साथ मैं दूसरे बच्चे को यहाँ पे खड़ा करता हूँ। तो ये जो दूसरा बच्चा है ये दूसरा पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने आपको बताया कि पॉइंट क्या होता है। पॉइंट किसी की पोजीशन रिप्रेजेंट करना है, ये हमें पोजीशन बताया है। तो इसकी पोजीशन ये है और इसकी पोजीशन, ठीक है। अब हम इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इन दो पॉइंट्स को विद द हेल्प ऑफ दिस थ्रेड, इस थ्रेड की मदद से हम इनको ज्वाइन करेंगे। अब इसको आप पकड़ो यहाँ से, ठीक है, आप यहाँ से पकड़ो टाइट, ठीक है। अब देखो आप, तो इस थ्रेड की मदद से हमने इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया है। तो ये थ्रेड क्या रिप्रेजेंट करता है? ये लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट क्या करता है? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइन सेगमेंट। क्या होता है लाइन सेगमेंट? जो किसी भी दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। तो हम कह सकते हैं कि इस लाइन सेगमेंट की एक डेफिनेट लेंथ है। ठीक है, कितने हैं जो हम मेजर करके बता सकते हैं कि 3 मीटर है, 2 मीटर है, या कुछ भी हो सकता है। अगर हम लाइन पे कॉपी पे ड्रा करेंगे तो वो सेंटीमीटर्स में हो सकता है। तो इस तरह से ये थ्रेड जो है ये एक लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर हम लाइन दिखाएंगे, क्योंकि लाइन की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है, उसके दोनों साइड से हम क्या बनाते हैं? एरो बनाते हैं। ठीक है, लेकिन उस लाइन को भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम उस पर 2 पॉइंट लेते हैं। सपोज अगर मैं इसे कहूँगा कि आप इसको इस थ्रेड को यहाँ से आगे छोड़ दो। सपोज ये अब एक लाइन रिप्रेजेंट करता है, यहाँ से अब ये कंटिन्यू, तो ये बीच में यहाँ पर जब इसको पकड़ता है तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है इसको। आप यहाँ से पकड़ो इसको। अब मैं कहता हूँ कि ये इस लाइन पर एक पॉइंट है। अब ये लाइन हम दिखा रहे हैं, ये लाइन पर एक पॉइंट है। इसी तरह से यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, आप इधर आ जाओ। अब ये यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे पकड़ो आप, इस पॉइंट को ये रिप्रेजेंट करता है। आप यहाँ से पकड़ो। अब मैं इसको ये लाइन दिखा रहा हूँ, यानी इस लाइन पर ये 2 पॉइंट मैंने रिप्रेजेंट किए हैं, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से एक्सटेंड हो रहा है आगे, वहाँ से भी एक्सटेंड हो रहा है। तो यहाँ से हम ऐसे क्या दिखा रहे हैं? लाइन दिखा रहे हैं। लाइन, पहले मैंने लाइन सेगमेंट दिखाया था, अब हम क्या दिखा रहे हैं? लाइन दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है। पॉइंट मैंने दिखाया, उसके बाद मैंने लाइन सेगमेंट दिखाया, फिर क्या दिखाया? फिर एक लाइन। तो ये थ्रेड रिप्रेजेंट करता है इस वक्त लाइन को। इससे पहले हमने किसको रिप्रेजेंट किया था? लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर एक और लाइन हम लेंगे। आप ऐसे ही पकड़ो, यहाँ पर हम एक और लाइन अब लेंगे। अब ये इसको पकड़ो आप यहाँ से पकड़ो, ठीक है, टाइट पकड़ो। अब ये एक और लाइन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट नहीं, लाइन, यानी मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से ये एक्शन हो रहा है और ये वहाँ से भी एक्शन हो रहा है। अब ये दूसरी लाइन है। ठीक है, अब मुझे आपको दिखाना है जो हमने पढ़ा है इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या पढ़ा है? अब मैं इसे कह रहा हूँ कि आप इसके बीच में से निकल जाओ। चलो इसके बीच में से निकल इसको, हाँ, अब बस ऐसे। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पर ये 2 लाइन जो हैं ये एक दूसरे के बीच में से क्रॉस इसने किया। आपने देखा इसने क्रॉस किया। अब यहाँ पर ये देखो ये टच हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? इंटरसेक्ट। तो इनको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। अब अगर हम ऐसे ही इनको किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे, आप यहाँ से मूव हो जाओ, आप यहाँ से मूव हो जाओ, अब भी ये क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी इनकी पोजीशन कुछ भी हो सकती है। हमें सिर्फ ये देखना कि क्या ये एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो रहे हैं। हमने देखा कि यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इस पॉइंट को जहाँ पर ये मिलते हैं इनको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये 2 लाइंस जो हैं ये एक दूसरे के बीच में से निकल रही हैं, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसमें मैंने आपको एक और चीज़ भी बताई थी कि अगर ये आपको लगता है कि फिजिकली ये इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, सपोज इस लाइन को मैं यहाँ से बाहर ही निकालूंगा, उधर आ जाओ, आ जाए इधर, आप इधर सपोज यहाँ पर ये लाइन है, हमें लग रहा है कि ये इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, हमें लग रहा है कि इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, लेकिन हमें पता है कि जो लाइन है
वो एक्सटेंड हो रही है दोनों साइड से, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. उस वक्त हमें देखना है कि क्या अगर हम इस लाइन को बढ़ाएंगे क्या उसके बाद ये मिल सकते हैं। Yes, sir. मैं इसको कह रहा हूँ कि आप इसके बीच में से निकल जाओ, निकलो। अब देखो ये इंटरसेक्ट हो गए, Yes, sir. ठीक है। तो आपको ये भी देखना है कि अगर ये अभी इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, क्या एक्सटेंड करने के बाद ये इंटरसेक्ट होंगी। अगर हो सकती है तो इनको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग Lines. ठीक है। क्या बोलते हैं Intersecting lines. एक्टिविटी थी जिसमें मैंने आपको समझाया कि पॉइंट क्या होता है जो एक पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद लाइन सेगमेंट, जब हम दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, या उसके बाद अगर एक्सटेंड वो हो रहे हैं तो लाइन भी हम दिखाते हैं। उसके बाद मैंने आपको दिखाया इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। Yes, sir. और उसके बाद दूसरा टॉपिक है पैरेलल लाइन, वो हम आगे करेंगे, ठीक है। ओके।